ओके हाय गाइस। सो बेसिकली ये सेकंड वीडियो रहेगा। ये सेकंड वीडियो है मेरा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि जो कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई या मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे उन सबको मुझे आपके साथ शेयर करना है। दिस विल बी माय स्टोरी। ये मेरी लाइफ जर्नी होगी या फिर एक जर्नी होगी। तो मैं ये मुझे शेयर करना है, इसीलिए मैं वो चैनल शुरू किया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब जो सेकंड वीडियो है उसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को हमने आगे कैसे बढ़ाना है या फिर मैं आगे कैसे लेके जाऊँगा। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर यू टू कम टू माय चैनल एंड सी माय वीडियोस, कि क्या ये सारी चीज़ें होगी। तो बेसिकली मैं प्रॉपरली इन सारी चीज़ों को अच्छे से रखना चाहता हूँ और साइकोलॉजी को ज़्यादा डिमांड देना चाहूँगा, एज बिकॉज साइकोलॉजी वॉज द थिंग। देखो, आफ्टर 2 इयर्स मेरे स्ट्रैटेजीज पे मेरी पकड़ बन चुकी थी। बट एट द एंड द थिंग वाज कि मैं साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकता था, वो लॉसेस को मैनेज कर सकता था या फिर उन चीज़ों पे काम कर सकता था। अब इन चीज़ों को मैंने समझा धीरे धीरे जब मैं फोर्थ ईयर में आया मेरे करियर के, या फिर कह सकते हो कोई चीज़ हम करते हैं तो उस चीज़ को गिना जाता है एक टाइम पीरियड में। तो मैं खुद को ऐसा कहता हूँ कि मैं 6 साल से इन सब चीज़ों में हूँ। तो मैंने डिसेंट पैसा कमाया, एक ओके ओके वाला पैसा कमाया। बट हाँ, ये सारी चीज़ें ओवर एक्सटेंड होंगी, ये सारी चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे तो और पैसा आएगा। कमाएंगे, कमाने के लिए ही आए हैं। और देखो कैसा होता है कि व्हेन यू बिलोंग फ्रॉम एन हम्बल बैकग्राउंड मतलब कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा उतना खर्चा कर पाते हैं कि जितना तुम ठीक से अपना सारा कुछ कर पाओ, स्टडीज़ कर पाओ या फिर वो सारी चीज़ें। तो बैक टू द पॉइंट कि ये सेकंड वीडियो रहेगा और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइकोलॉजी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो बैक टू द स्टोरी। जब थर्ड ईयर जब मेरा चल रहा था, ये तीसरा साल जब मेरा ट्रेडिंग का और मेरे ट्रेडिंग करियर का चल रहा था, तो उस वक्त मैंने नोटिस किया कि यार मैं ना मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ कि उन सारी चीज़ों को कैसे सोचना है या फिर कैसे उन सबको हैंडल करना है। ये मेरी साइकोलॉजी उतनी थी नहीं वैसे। सो साइकोलॉजी का मीनिंग ये होता है कि तुम किस वे में उस चीज़ को सोचते हो या कैसे तुम उसको झेल पाते हो कोई चीज़ को पर्टिकुलर। सो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट द एंड, एज बिकॉज जब तुम्हारे लॉसेस चल रहे हो तो तुम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। जब तुम्हारे प्रॉफिट्स चल रहे हो तो तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। जब तुम कोई स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। और कोई लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा कुछ चल नहीं रहा है या बहुत चल रहा है तो भी तुम्हें साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एट द एंड साइकोलॉजी ये सिखाता है कि हाँ, हर सिचुएशंस में हम कैसे डील कर पाते हैं। तो फोर्थ ईयर में ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। 1 साल 1.5 साल मैंने ये चीज़ों को सीखने में लगाया और फिफ्थ सिक्स्थ ईयर में मुझे वो रिजल्ट्स धीरे धीरे दिखना शुरू हुए। यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एक्चुअली, पता है। टाइम लगेगा लेकिन जब तुम पैसा कमाओगे ना तो वो बहुत अंधा पैसा कमाओगे। एज बिकॉज सम थिंग्स टेक टाइम, बट तुम जब उसमें मास्टर कर लेते हो ना, चीज़ों को टाइम लगता है पर हाँ जब मास्टर कर लेते हो ना तो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें चलती है। आई एम डूइंग माई जॉब, आई डू ट्रेडिंग। फिर मैं उन्हीं चीज़ों को साइकोलॉजिकली भी सोचता हूँ और वही मुझे शेयर करना है ये सारी चीज़ें। ओके, सो फटाक से रैप अप करते हैं और दिस विल बी द एंड पॉइंट कि हमें साइकोलॉजी जो है वो सीखनी है। तो कौन से वो पॉइंट्स होंगे जो मैं मेंशन करूँगा हमारे ये थ्रू आउट द जर्नी। सो सबसे पहली बात तो कि मुझे साइकोलॉजी ने कैसे हेल्प किया। देन आई हैव मेड द पॉइंट्स इन माई लैपटॉप। सो लेट्स सी। और मेरे चैलेंजेस क्या क्या रहे, मेरे ट्रेडिंग को लेकर गोल्स क्या है, मेरी लाइफ साइकोलॉजी के पहले ट्रेडिंग के पहले कैसी थी
और जब मैंने साइकोलॉजी सीखी और ट्रेडिंग करना शुरू किया तो मेरी लाइफ कैसी है, अदर एक्टिविटीज़ और ट्रेडिंग और मेरे जॉब को मैं कैसे बैलेंस आउट करता हूँ, वो सारी चीज़ें। और मैंने ये सारी चीज़ों को कैसे पाथ दिया। ऑब्वियसली मेंटल स्ट्रेस और मेंटली जब तुम वीक फील करते हो एक पॉइंट आता है, वो भी हुआ है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे। सो ये 2 वीडियोज़ है अभी, इसके बाद मैं और लाने की कोशिश करूँगा, सेटअप्स बनाएंगे हम, या फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ा प्रोडक्टिव बनेंगे इन सारी चीज़ों में। मैं प्रोडक्टिव बनूँगा, आप सबको बताऊँगा। ओके, बाय। लेट्स अज्यूम, लेट्स होप दिस जर्नी विल बी अ ग्रेट